नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक के चुनाव के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, यदि आप उत्तराखंड से चुनाव लड़ने चाहते हैं विधायकी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। साथियों, यदि आप लोग विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपना मन बना चुके हैं तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। एक जो उपयुक्त समय होता है, जो एक आदर्श समय होता है, वो लगभग 1 साल का होता है। तो आप 1 साल पहले ही अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दीजिए। यदि आपका कोई संगठन है तो संगठन के माध्यम से आप अपनी गतिविधियां शुरू कर दीजिए और जनता से मिलना आरंभ कर दीजिए और मीटिंगें आरंभ कर दीजिए, और साथ साथ में आप लोगों से भी मिलिए जुलिए, उनके विचार ले लीजिए। यदि आपका कोई NGO है तो NGO के माध्यम से आप अपने कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, और जो भी आपका फील्ड है उस पर अपने कार्यक्रम दे करके पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर लीजिए। वैसे तो जो नेता होते हैं, जो जीता हुआ विधायक होता है, वो अगले दिन से ही चुनाव लड़ने के मूड में रहता है, और जो भी काम करता है वो इलेक्शन जीतने के मूड के ऊपर ही काम करता रहता है, और उसका उद्देश्य ही इलेक्शन जीतना होता है। और जो हारे हुए जो उम्मीदवार होते हैं वे भी तैयारी करने में लगे रहते हैं। परंतु आप अगर पहली बार इस विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कम से कम 1-1.5 साल पहले ही अपनी विधानसभा क्षेत्र में चले जाना चाहिए। साथियों, एक पॉइंट और है, आपको कम से कम 1% अपने वोटरों से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। यानी आपको कम से कम 1% वोटर जानने चाहिए, चाहे वो किसी से माध्यम से भी हो। मान लो आपकी विधानसभा में 1 लाख वोटर हैं, तो 1 लाख का 1% 1000 हुआ, तो 1000 वोटरों से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब वो आपको जानने चाहिए। यह माना जाता है कि एक परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं। यदि आपकी पहचान 1000 वोटरों तक हो गई है तो वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी आपके बारे में बताएगा, या आपका इन्फ्लुएंस वहाँ तक बढ़ जाएगा। मतलब वो 4-5 सदस्यों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इस तरह आपकी जो पहुँच है, आपकी पहचान है, वो लगभग 5000 वोटरों तक पहुँच जाएगी। और एक बार आपकी पहुँच 5000 वोटर तक पहुँच जाएगी तो फिर 5000 से 10,000 बनाना बहुत आसान है, 10,000 से 20,000 बनाना बहुत आसान है, और 20 से 40,000 बनाना बहुत आसान है। होता क्या है कि जो पार्टी के जो केडर वोटर होते हैं, किसके 10,000 से स्टार्ट हो जाता है, किसका 20,000 से होता है, किसके 30,000 से शुरू होता है। तो और जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो उसमें 50% लोग ही वोट डालने जाते हैं। मान लो आपके यहाँ पे 1 लाख वोटर हैं, तो ये समझिए कि आप कि 50 और 55,000 लोग ही वोट देने जाएंगे। उसमें से भी जीते हुए उम्मीदवार को लगभग 40% वोट मिलते हैं, या 35% वोट मिलते हैं। तो यदि 50,000 लोगों ने वोट किया है तो आपको उसमें से मुश्किल से 20 या 25,000 वोट ही प्राप्त करने हैं। तो यदि स्टार्टिंग में ही आपने लगभग 5,000 लोगों तक अपनी पहुंच बना ली है, तो 5,000 से आप धीरे धीरे करके 20,000, 25,000 तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। साथियों, यदि आपको भाषणबाजी करनी आती है तो इसको और अच्छे से सुधारिए, क्योंकि भाषण एक ऐसा गुण है जो हर कमियों पर भारी पड़ता है। यदि आपको भाषणबाजी नहीं आती है तो आप सीख लीजिए। ये जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, इसके अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। आजकल बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि भाषणबाजी के गुण सिखाती है और प्रैक्टिस कराती है। इसलिए आपको जहाँ भी मौका लगता है अपनी बात रखने का, भाषणबाजी करने का, उस मौके को मत चूकिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाइए। यदि किसी उम्मीदवार के पास अन्य संसाधन की कमी है, जैसे पैसे की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, कुछ और कमी है, और यदि उसके पास भाषणबाजी का गुण है तो वह सब गुणों पर भारी पड़ जाता है। साथियों, आपको अपना बूथ भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अमूमन क्या होता है कि एक विधानसभा में लगभग 200 बूथ होते हैं, तो आपको पहले से ही अपने हर बूथ में लगभग 1-1, 2-2 बूथ अध्यक्ष या
बूथ मेंबरों का चयन कर देना चाहिए। आपको हर बूथ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मजबूत है, कौन सा मध्यम है और कौन सा कमज़ोर बूथ है। जो मजबूत बूथ होता है उस ग्रीन कहा जाता है। जो कम मजबूत होता है, यदि एवरेज का होता है, उसे येलो एवरेज का नाम दिया जाता है। और जो सबसे कमज़ोर बूथ होता है उसे रेड के नाम से जाना जाता है। तो आपकी कोशिश ऐसे होनी चाहिए कि यदि आपका बूथ ग्रीन में है तो उसको और भी मजबूत करना है, और कोशिश ये हो कि आपके वोटर है वहाँ से छिटके नहीं। यदि आपका जो बूथ है वो ऑरेंज है यानी एवरेज है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और ग्रीन तक पहुँचाना चाहिए। और यदि आपका बूथ रेड है यानी वहाँ पे आपकी उम्मीद कम है और विपक्षी की ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ वोट ज़रूर मिले। सबसे आदर्श फार्मूला है कि एक बूथ में कम से कम 10 आदमी होने चाहिए और एक बूथ अध्यक्ष होना चाहिए। बूथ अध्यक्ष को अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और जो बूथ की टीम होगी, जो 10 आदमी की टीम होगी, उसमें महिला भी होनी चाहिए, पुरुष भी होनी चाहिए, युवा भी होने चाहिए। क्योंकि युवाओं को कन्विंस करने के लिए युवा ही करेंगे, महिलाओं को कन्विंस महिलाएं कर सकती हैं और बुजुर्गों को बुजुर्ग ही कन्विंस कर सकते हैं। आजकल तो बूथ मैनेजमेंट के नए नए फार्मूले हो गए हैं, जैसे पन्ना प्रमुख हो गया, मेरा बूथ सबसे मजबूत हो गया, या आपने एक तो सुना ही होगा कि बूथ जीता तो इलेक्शन जीता। पन्ना प्रमुख में क्या होता है कि जितनी वोटर लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट में जितने भी वोट होते हैं उन सब की जिम्मेवारी एक आदमी को दी जाती है, जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। साथियों, यदि आपको इलेक्शन को जीतना है या अभी से अच्छी तैयारी करनी है तो आपको जो अपनी कोर टीम को मजबूत करना पड़ेगा। इस कोर टीम में लगभग 9 सदस्य होते हैं और ये सदस्य आपको मजबूत होने चाहिए, वफादार होने चाहिए, भरोसेमंद होने चाहिए। क्योंकि टैलेंट को तो खरीदा जा सकता है परंतु वफादारी आदमी को खरीदा नहीं जा सकता। और ये सदस्य कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिवार के ही सदस्य हों या आपके खास रिश्तेदार हों, जो कि आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो गुप्त नीति हैं या आपके भेद बाहर न बताएं और आपके प्रति पूरा विश्वास रखें और आपके प्रति वफादार बने रहें। साथियों, एक और पॉइंट है इलेक्शन को जीतने का, पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा का मतलब है कि जब आप अपना पर्चा वहाँ भरेंगे तो उसको अच्छी तरह से भरना पड़ेगा, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना, हर पर्चे पे साइन होना चाहिए और हो सके तो किसी अच्छे से वकील से अपना पर्चा भरवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम 30-40 पेज भरने होते हैं और बहुत ही म्यूट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और एक और है कि यदि आप पार्टी से आपको टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी के टिकट मिलने से आपको जो झंडा, डंडा, पोस्टर, बैनर, कार्यकर्ता वो सब फ्री में मिल जाते हैं। इस पर आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। और फिर पार्टी के कैडर वोट होते हैं, जैसे कि इसके 40,000 से स्टार्ट होते हैं, किसके 20,000 से स्टार्ट होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इंडिविजुअली चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और लगभग 1% वोटर्स पर अपना संपर्क साधना चाहिए। दूसरा है चर्चा। साथियों, जब आपने मन बना ही रखा है कि इलेक्शन लड़ना है तो अभी से आप चर्चा में आ जाइए। आपकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए, आपके पोस्टर, पंपलेट हर आदमी को दिखाई देने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वह अन्य चीज़ हो। आजकल प्रचार के कई तरीके हैं, कम से कम 85 तरीके हैं प्रचार के। आपको हर प्रचार के तरीक़ों को अपनाना चाहिए। हो सकता है कि कौन सा तरीका आपको वहाँ पे शूट कर जाए, कौन सा तरीका वहाँ आपके इलाके में अप्लाई होता है। इसके बाद आता है खर्चा। खर्चा मीन्स आपको इलेक्शन में हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बूथ मैनेज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, टीम बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पर्चे छपाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बैनर छपाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और बूथ में जो बस्ते जाते हैं जिसमें कि वोटर लिस्ट, पेन, पेंसिल इत्यादि दी जाती है, उसके लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं पर आपको बेंच भी लगानी पड़ेगी तो उसके लिए भी खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ियों को भेजने के लिए लाउड स्पीकर का इंतज़ाम और अन्य कार्यकर्ताओं को
खाने का, रहने का, ये सब के लिए खर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अपना खर्च का इंतज़ाम पहले से ही कर देना चाहिए। तो साथियों, ये 4-5 चीज़ें ऐसी थी कि यदि आप अभी से इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और सीरियसली इनका मनन करेंगे, इन पे अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आप अपने जो विधानसभा की जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।